एक दरवेश और उसका शागिर्द जो शहर के शोर शराबे से उकता गए थे और जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे। जंगल के पुरस्कून माहौल में इबादत करने से उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। दरवेश बड़ा ही इबादत गुजार था। उसको ये खूबी अता की गई थी कि वो ख्वाबों की ताबीर जान लिया करता था। एक रात जब दरवेश इबादत करने के बाद लेटा तो उसे ख्वाब आई कि आज से 8 दिन के बाद उसके शागिर्द की मौत हो जाएगी। ये ख्वाब देखकर दरवेश की आंख खुल गई। उसे अपनी ये ख्वाब सच्ची लग रही थी। अगले दिन सुबह उठकर उसने शागिर्द को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी दे रहा हूं, तुम जाओ और अपने घर वालों से मिल लो। शागिर्द ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। मैं भी अपने घर वालों से बहुत उदास था और मेरा दिल भी उन्हें मिलने को कर रहा था। दरवेश ने कहा, ठीक है, तुम अब चले जाओ, लेकिन याद रखना कि 8वें दिन की शाम होने से पहले तुम्हें हर हाल में वापस यहाँ पहुँचना है। शागिर्द ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। ये कहकर शागिर्द ने अपना सामान उठाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसे दरवेश के चेहरे पर अलविदाई मुस्कुराहट तो नजर आई, लेकिन वो उसकी आंख में छुपे हुए दर्द को नहीं देख पाया था। दरवेश उसे दूर तक जाते देखता रहा। उसे यकीन था कि अब वो उसे दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। शागिर्द के गांव के रास्ते में एक नदी थी। जब वो नदी पार करने लगा तो उसने देखा कि नदी के किनारे चूंटियों ने अपना बिल बनाया हुआ था, जिसमें शायद लाखों चूंटियां रहती थीं। उनमें से कई चूंटियां अंदर बाहर आ जा रही थीं। वो एक दूसरे से टकराती, अपना रास्ता बदलती और आगे बढ़ जाती। शागिर्द काफी देर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसे ये मंजर बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक उसका ध्यान नदी के बहाव की तरफ गया। नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। नदी के बहाव में तेजी आती जा रही थी। अगर नदी का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्द ही वो चूंटियों के बिल में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से लाखों चूंटियां मारी जाएंगी। शागिर्द ये सोचकर परेशान हो गया। उसने आसपास खेतों में नजर दौड़ाई तो उसे एक कुदाल नजर आई। उसने जल्दी जल्दी उस कुदाल के जरिए खेत से मिट्टी खोदी और चूंटियों के बिल के गिर्द चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया, ताकि नदी का पानी चूंटियों के बिल में ना जा सके। चूंटियां अब बिल्कुल महफूज थी। ये काम करके उसे बड़ा सुकून मिला और फिर वो नदी पार करके अपने गांव पहुंच गया। अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में 8 दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। अब उसकी वापसी का दिन आ गया था। सुबह सवेरे ही वो सफर पर निकल पड़ा, ताकि शाम होने से पहले पहले वो अपने उस्ताद के पास पहुंच जाए। उधर वो दरवेश अपनी झोंपड़ी में बैठा सोच रहा था कि अब तक तो उसका शागिर्द ये दुनिया छोड़ चुका होगा और उसे सारी जिंदगी ये अफसोस रहेगा कि अपने शागिर्द के आखिरी वक्त में वो उसके पास नहीं था। वो दरवेश बैठा ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसे दूर से कोई शख्स आता दिखाई दिया। दरवेश हैरान हो गया कि इस वक्त शाम होने को आई है, तो ये कौन आ रहा है। लेकिन जब वो करीब आया तो दरवेश देखकर हैरान रह गया कि ये तो उसका शागिर्द है। उन्होंने भागकर आगे बढ़कर उससे गले लगाया। जहां उससे मिलकर उन्हें खुशी हुई थी, वहीं वो हैरान भी थे कि ये अभी जिंदा कैसे है, क्योंकि उनका ख्वाब तो हमेशा ही सच होता था। दरवेश ने पूछा कि यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी तुमने किया है वो सब मुझे बताओ। शागिर्द उसे सारी बातें बताने लगा। जब शागिर्द ने चींटों वाली कहानी दरवेश को सुनाई, दरवेश को फौरन ये बात समझ आ गई कि शागिर्द ने जो लाखों चींटियों की जान बचाई थी, उसी नेकी की वजह से ही इसको एक नई जिंदगी मिली है। इसकी उम्र में इजाफा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। इस कहानी की तरह जरूरी नहीं कि हर बार अच्छे कामों से हमारी उम्र ही लंबी होगी, लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर है कि दूसरों के साथ की हुई नेकी हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों और परेशानियों को कम जरूर कर देगी। किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है
कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप किसी की मदद नहीं करते, बल्कि आप तो अपनी ही मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका किया हुआ अच्छा अमल कई गुना बढ़कर आपके पास जरूर लौट कर आता है। किसी की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो या आपके पास बड़े वसाइल हों। आप किसी का दुख बांट कर भी उसकी मदद कर सकते हैं। किसी के चेहरे पर हंसी बखेरना भी अच्छा अमल है। अपने लफ्जों के साथ किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को सहारा देना, उसे मोटिवेट करना भी उसकी मदद करना है। आप ऐसा करके तो देखिए, दूसरों की मदद करके तो देखिए, दूसरों के दुख बांट कर तो देखिए। आप दूसरों के दुख बांटेंगे तो आपके अपने दुख कम होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपकी उम्र में भी बरकत होगी। हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी आपको कभी कुछ देती नहीं, ये तो बस आपको वो लौटाती है जो आपने उसे दिया होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।